नमस्कार, मैं हूं आपके साथ लक्ष्मी सिंह और आप देख रहे हैं स्वदेश 24x7 न्यूज चैनल। चलिए ताजा बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं। मोदरिश पब्लिक स्कूल नवजीवन के छात्रों ने इस वर्ष शानदार प्रदर्शन करते हुए कक्षा 5वीं और 8वीं में 100% परिणाम हासिल किया है। विद्यालय के संचालक YP सिंह ने बताया है कि इस बार लगभग सभी विद्यार्थियों ने प्रथम श्रेणी में सफलता प्राप्त की है, जो संस्था के लिए गर्व की बात है। उन्होंने बताया कि वर्ष 2012 में स्थापित इस विद्यालय में विशेष रूप से निम्न वर्गीय पृष्ठभूमि के छात्रों को कम शुल्क में अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा प्रदान की जाती है। संचालक के अनुसार संस्था का उद्देश्य गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को हर वर्ग तक पहुंचाना है और इसी दिशा में CBSE पैटर्न पर पढ़ाई कराई जा रही है। विद्यालय परिसर को सुव्यवस्थित और सुरक्षित बनाया गया है, जहां CCTV कैमरों की भी व्यवस्था की गई है। विद्यालय की इस उपलब्धि पर अभिभावकों और क्षेत्रवासियों ने खुशी जाहिर करते हुए छात्रों के उज्जवल भविष्य की कामना की है। भोपाल से MG सरवर की खास रिपोर्ट। की बोर्ड परीक्षा परिणामों की घोषणा की गई है। भोपाल शहर के कहा जाए पिछड़े क्षेत्र नवजीवन कॉलोनी, छोला रोड, भोपाल, जहां पर बड़ी संख्या में मजदूर वर्ग और पिछड़े वर्ग के व्यक्ति निवास करते हैं और ऐसे परिवारों के बच्चों को एक बेहतर शिक्षा मिल पाए, इसका प्रयास किया गया था। मोदरिश पब्लिक स्कूल एस्टेब्लिश्ड इन 2011। विगत 15 वर्षों में अनेक बच्चे जो शिक्षा से वंचित रहते, उनको इस स्कूल से शिक्षा प्राप्त करने का अवसर मिला। हमारे साथ हैं प्रिंसिपल YP सिंह सर, जो अभी 5वीं और 8वीं का बोर्ड परीक्षा परिणाम आया है, इसके बारे में हम जानेंगे। रिजल्ट अपने स्कूल बहुत अच्छा है, 100% रिजल्ट आया है। सभी बच्चे A+ और A ग्रेड ही लाए हैं जी। और जब जिस तरह की व्यवस्था आप इसमें स्कूल पर दे पाए हैं, क्या है? मैं एक तो सबसे पहले बेस जो है मैं उस पर ज़्यादा ध्यान देता हूँ। जो छोटे बच्चे हैं तो मेरे स्कूल के जो बच्चे हैं उनका बेस बहुत क्लियर रखता हूँ, तो आगे भविष्य में उनको इतनी दिक्कत नहीं आती। क्योंकि यहाँ जो पिछड़ा क्षेत्र है, यहाँ घर पे तो बच्चों को कोई ज़्यादा ध्यान देता नहीं है, तो मेरी वही रहता है कि मतलब जितना ज़्यादा हो बच्चों का बेस अपन यहाँ स्कूल में ही तैयार कर दें। तो कहा जाए कि टीचर के साथ एक गार्जियन की भूमिका भी आपको निभानी पड़ेगी। जी, क्योंकि यहाँ पेरेंट्स को बिल्कुल नहीं है, क्योंकि मजदूर वर्ग है, सुबह से निकल कर शाम को आ रहे हैं, मियाँ दोनों ही माँ बाप जा रहे हैं, तो उसमें क्या होता है बच्चों को कोई ध्यान नहीं देते। घर गए, बैग फेंका, उसमें लग गए, तो उनको अपन को ही संभालना है, उनको अपन को ही समझाना पड़ता था। तो 2011 पिछले 15 वर्षों में अनेक छात्र ऐसे होंगे तो आर्थिक स्थिति भी ठीक नहीं होगी, लेकिन आप सपोर्ट कर पाए होंगे। जी, कई बच्चे आते हैं जिनकी आर्थिक स्थिति नहीं है, लेकिन अपन तो सपोर्ट करते हैं, जितना हो सकते हैं उनको कॉपी बुक्स भी दिला देते हैं, सब कर देते हैं, फीस माफ़ कर देते हैं। तो मतलब इच्छा यही है कि समाज में जो वंचित धारा के व्यक्ति हैं उनको आगे बढ़ सके, सभी छात्र उसमें शामिल हो सके। जी। तो क्या क्या व्यवस्था हम अपने स्कूल पर प्रदान कर पाए? तो क्या क्या व्यवस्थाएं हम दे पाए? हर रूम में CCTV कैमरे लगे हुए हैं। सारी टीचर्स को मैं यहीं से मॉनिटर करता रहता हूँ, कहाँ क्या है। फुल्ली कवर्ड सिक्योर्ड कैंपस है। फुल्ली सिक्योर्ड कैंपस है, अंदर बाहर मतलब कोई बच्चा जा ही नहीं सकता है, लॉक रहता है ना। और बाकी पूरा फुल फर्निश्ड है, सारे पंखे सब कंप्लीट, मतलब कोई कमी नहीं है। मतलब जो स्कूल से छात्र रहेंगे, जो छात्र रहेंगे मतलब उनको कुछ एकदम सिक्योर कैंपस आप दे पाए, क्योंकि पुराना शहर है। जी। और यहाँ पे उपस्थिति को लेकर भी आपको बच्चों की, चूंकि जिस बैकग्राउंड से आते हैं, तो उपस्थिति को लेकर विशेष प्रयास करना रहता होगा। हाँ, वो तो बच्चों को मनोबल थोड़ा बढ़ाते हैं, बच्चों को अच्छा लगता है, बच्चे वैसे अपने यहाँ दिक्कत नहीं आती है। आपको भी मन में एक संतुष्टि का भाव होगा कि शिक्षा के जरिए समाज में, आपके पिताजी पुलिस में रहे हैं, तो उन्हीं के नाम पर आपने स्कूल भी शुरू किया, मोदरिश पब्लिक स्कूल। तो जिस तरह से आपने सोचा हो कि समाज में कहीं ना कहीं कुछ योगदान हम कर पाए। अब कोशिश तो यही कि अपने माँ को भी नाम रोशन करें, कुछ कर सके अपन। आप जैसी जो सोच है, विजन है, यही एक समाज को आगे बढ़ाने में मदद करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।